हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं WBJE के लिए। सारा PYQ क्वेश्चन सारा सॉल्व करवाएंगे और यहाँ पे आप लोग का पहला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिया। वीडियो का एंड तक रहिएगा और यहाँ पे सारा ईयर क्वेश्चन आप लोग का 2017 टू 2022, 23 या 24 सारा सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। और यहाँ पे 2017 में 2-3 क्वेश्चन आया था, जिसमें से पहला 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए ली चूज किया है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया गया है x plus y whole square x plus y within bracket whole square into dy by dx equals to a square। नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, उसका ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने बोला गया है और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया। और जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया नहीं है वो आप लोग का वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, 2 लेक्चर है जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक सारा कवर किए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको अगर देख करके आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करिएगा, इजिली समझ आ जाएगा। तो ये सारा आपको ऑप्शन दे दिया गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो डायरेक्ट ये कौन सा फॉर्म है पहले वो समझ लेना है। ये टाइप हम लोग का है, ये टाइप 1 नहीं है वेरिएबल सेपरेबल, ये टाइप 2 है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, x प्लस वाई को हम लोग z ले लिए हैं, x प्लस वाई को z ले लीजिएगा, डेरिवेटिव करिएगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट साइड में z का डेरिवेटिव dz by dx। देन dy by dx को आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करिएगा ये आ जाएगा dz by dx -1, क्योंकि ये +1 था दूसरे साइड चला गया -1। फिर जो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपके पास x प्लस वाई था, यहाँ z अज्यूम किए थे तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर ब्रैकेट dz by dx, dy by dx का वैल्यू आपके पास ये था, वैल्यू पुट कर लिए dz by dx -1 विद इन ब्रैकेट, राइट साइड में a स्क्वायर था, ये a स्क्वायर वैसे ही रहने देते। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ z स्क्वायर है दूसरे साइड चले जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, dz by dx -1 इक्वल्स टू z स्क्वायर, राइट साइड डिवाइड में चला जाएगा तो हो गया आपके पास a स्क्वायर बाय z स्क्वायर। देन ये -1 है दूसरे साइड आएगा +1 हो जाएगा, dz by dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय z स्क्वायर। -1 दूसरे साइड आ जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, एलसीएम लेके ये आ जाएगा। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz, और ये dx क्या हो गया, राइट साइड चला गया। वेरिएबल सेपरेबल कर लिए, उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन करिएगा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा लाइन कवर करना है, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। जैसे ही यहाँ पे करिएगा इसका इंटीग्रेशन के लिए डिनोमिनेटर में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर लेना है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन dz, और राइट साइड में क्या है dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप स्प्लिट करिएगा, स्प्लिट करने के बाद आ जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा z माइनस, फिर आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट a स्क्वायर वैसे ही रहा, फिर आएगा dz डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला में हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स z by a, ठीक है ना। राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। a का एक टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ z है, z को क्या लिए थे x प्लस वाई माइनस a, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स z है, z के जगह x प्लस वाई डिवाइड a, और राइट साइड में क्या हो जाएगा x प्लस c, यहाँ पे क्या हो गया x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस y था, y को दूसरे साइड भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, या सिंपली y वैसे रहने देते, y प्लस c है दूसरे साइड गया तो आ गया माइनस c, ये पूरा वैल्यू को दूसरे साइड शिफ्ट करिएगा तो a tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय a आ जाएगा। फिर ये a जो मल्टीप्लाई में है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये x प्लस वाई बाय a है तो x प्लस वाई
डिवाइड ए वैसे ही रहा, tan को दूसरा साइड भेज दीजिएगा tan इनवर्स को, तो tan ऑफ y माइनस सी बाई ए आ जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन क्या है x प्लस वाई बाई ए, ये ऑप्शन डी में आ जाएगा। बट यहाँ पे एक मिस्टेक रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस सी है बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है प्लस सी है। तो क्या होता है, ये जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू कभी कभी माइनस सी रहा ना, तो इसको प्लस सी में भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो पहले समझ लीजिए। प्लस सी को माइनस सी में इसलिए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू उसमें हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉजिटिव रहा तो उसको नेगेटिव में ऑप्शन रहा तो हम लोग पुट कर सकते हैं, बट एक्स वाई वेरिएबल जो रहा उसको हम लोग का साइन चेंज नहीं कर सकते, बट कांस्टेंट में कर सकते। तो ये तो लेंथी मेथड है सॉल्व करने, इतना टाइम तो नहीं रहेगा वेब जी के लिए। क्या करना है आप लोग को, जैसे ही आप सब्जेक्ट किए ना इस लाइन तक, आप जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये tan इनवर्स का फॉर्मूला में है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला के लिए हम लोग के लिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला के लिए हम लोग का हो जाएगा z, और z के जगह x प्लस वाई लिए थे, तो यहाँ सिर्फ y तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है एक्स वाई होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई सब्स्टिट्यूट किए थे। आइदर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बट यहाँ पे tan तो आ जाएगा, ठीक है ना, tan ऑफ एक्स प्लस वाई तो आ जाएगा सपोज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a है डिनोमिनेटर में, a का टर्म भी मेंशन है, तो ये c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में भी आप लोग के क्या था dx था, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, बट यहाँ तो c है, ये भी c कट गया, तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा पूरा सॉल्व करने का, हाफ सॉल्व करिए, उसके बाद ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या मेथड से सॉल्व हो सकता है, जो भी आएगा उसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है। ये नहीं पूरा कंप्लीट सॉल्व करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका टिक करना है। तो वो आप लोग का रॉन्ग वे है, आप लोग का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है फाइंड द वीडियो पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने बोल दिया गया, और ये चार हम लोग को ऑप्शन दे दिया गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप सही से देखिएगा तो ये कौन सा टाइप है, टाइप 4 है। टाइप 4 के अंदर भी फर्स्ट पार्ट है, और वो फर्स्ट पार्ट क्या था वो भी हम लिख लेते हैं, dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q था, है ना। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, उसके बाद निकालते हैं IF, और ये IF का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो अब यहाँ से अगर देख लीजिएगा dy by dx का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू रहा उसको डिवाइड कर देना है। तो ये फंक्शन में हम लोग का क्या चेंजेस आ जाएगा, हम डायरेक्ट p का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जैसे डिवाइड करिएगा यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड, ये जब डिनोमिनेटर में आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिल रहा है। अब इसका आपको इंटीग्रेट करने से पहले क्या कर रहे हैं, ये एक पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करना है, देन IF इक्वल्स टू e टू द पावर, ये p टर्म, अब p का वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट dx। अब जब जैसे आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, अब जैसे ही x को कॉमन लीजिएगा ऑलरेडी x है तो बाहर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर में क्या बच गया एक्स स्क्वायर था, x कॉमन लिए बचा x, और यहाँ पे आ गया 1 बाय x, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, x का डेरिवेटिव 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln या log डिनोमिनेटर पार्ट x माइनस 1 बाय x, ये e log एब्जॉर्ब हो गया, बचा x माइनस 1 बाय x, जो कि ऑप्शन क्या है आपको, ऑप्शन बी में टिक कर लेना है। बट ये भी नहीं है पूरा सॉल्व करना है, यहाँ तक आ गए उसके बाद आप डायरेक्ट देख लीजिए, यहीं पे डायरेक्ट देख सकते हैं इंटीग्रेशन, ऑप्शन में कहीं पे भी log का टर्म है नहीं, मतलब e और log तो एब्जॉर्ब होने वाला है लास्ट में, ठीक है ना। बट यहाँ पे जैसे ही आप कॉमन लेके कैंसिल करिएगा, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आ रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिला, ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन लिए थे 2017 का, नेक्स्ट देखते हैं 2017, 18, 19 सारा लाइन से क्वेश्चन लेंगे। वीडियो पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए और शॉर्टकट ट्रिक समझिए, ठीक है। लॉन्ग वे में सॉल्व करनी चाहिएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो दो क्वेश्चन लिए स्टूडेंट, ये 2018 में दो क्वेश्चन आया था आपका,
2017 में भी आपका 2 क्वेश्चन आया था, 2018 में भी 1 मार्क्स कैटेगरी 1 में 2 क्वेश्चन आया था। तो सारे ही ईयर्स में आप लोग का मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। और ये स्कोरिंग पार्ट है, करना है। तो यार 2018 में 2 क्वेश्चन दे दिया। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 2d ब्रैकेट x प्लस रूट d, और d क्या है, कोई एक पैरामीटर है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, ये फंक्शन है, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 2d ब्रैकेट x प्लस रूट d। डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, जिसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, है ना। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2d कांस्टेंट है, ये x का रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करिएगा तो x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ गया आपके पास 2d। देन हम समझ यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो y और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब d का क्या आ गया वैल्यू, y1। अब ये d के जगह अगर इसका वैल्यू आप पुट करते हैं, ठीक है ना, अगर यही इक्वेशन में आप पुट किए तो पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या है y स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, ये 2dx से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2dx प्लस 2d रूट d से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2d का पावर में 3/2, क्योंकि रूट हटेगा यहाँ पे हाफ होता है और यहाँ पे 1 होता है, तो 1 प्लस हाफ आ गया 3/2, ठीक है ना। अब d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू पुट करते हैं, y स्क्वायर 2d है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा क्या आएगा x y y1, x को पहले लिखिए y y1 को बाद में, फिर यहाँ पे क्या है 2d का पावर में क्या है 3/2, d का वैल्यू क्या है यहाँ पे y y1 टू द पावर 3/2। ये आया समझ में। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, पावर में हम लोग को ऑर्डर या डिग्री कभी भी दे दिया ना, यहाँ पे हम लोग को 3/2 दे दिया, तो वो 3/2 हम लोग को हटाना था। जब 3/2 अगर हटाइएगा फिर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, सपोज ये लेफ्ट साइड में ले लिए y स्क्वायर माइनस 2 y y1, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3/2 इक्वल्स टू क्या है x, फिर क्या आ जाएगा आपके पास x y y1। अब यहाँ पे अगर चलिए क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस आ गया है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट y स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 2x y1 2x, यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy, अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ये थोड़ा सा ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2dx है ना, 2 तो लिखने भूल गए, तो 2 वैसे ही रहा, x को पहले लिखे d है और d के जगह क्या है y y1। अब क्या करना है, तो एक पार्ट याद रखिएगा, ये जो 3/2 है ना, ये वाला टर्म को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2xy y1, और फिर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट y y1 टू द पावर 3/2। अब क्या हो जाएगा 3/2 है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब जैसे स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2xy y1, और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर करें तो 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y y1 स्क्वायर करिए तो ये कैंसिल होकर के आ गया y। अब देखना है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा क्या आ गया है dy बाई dx से, y1 है ना, dy बाई dx से, मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर हम लोग का क्या है, ऑर्डर हम लोग का 1 है, और ये 1 का ऑर्डर जो है इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है बट इसका डिग्री क्या है 2, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वो डिग्री हो जाएगा 3। तो ऑर्डर 1 है डिग्री 3 है, तो ऑर्डर तो यहाँ 2 मेंशन है, मतलब डिग्री 3 यही होगा, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में इसके जगह बोल दिया सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री को ऐड करके अगर फाइंड करने बोल दिया गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट बोल दिया, सबट्रैक्ट करने बोल दिया, डिवीजन करने बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है, तो ये ऑप्शन आते थे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, ये टर्म समझ लीजिए, y ऑफ 0 इक्वल्स टू -1 का मतलब हो गया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, ठीक है ना। बट ये मोटिव मेन मोटिव रहता है ये देने का c का वैल्यू, वो जो कांस्टेंट है ना वो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए,
देन y ऑफ 1 का वैल्यू आप लोग को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, उससे पहले ये जो इक्वेशन है पहले समझना है कौन सा फॉर्म है। ये आप सही से अगर नोट करिएगा तो y सेपरेट यहाँ पे है, ये दूसरा साइड आएगा, ये टाइप 4 है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy by dx, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2xy डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस में था, दूसरे साइड या प्लस में गया, डिवाइडिंग लेफ्ट साइड बाय राइट साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए। अब सही से नोट करिएगा, ये आ गया आपका p का वैल्यू। जब p का वैल्यू आ गया तो हम if का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इतना नहीं लिखते, हम डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, बस समझने के लिए आप लोग के लिए, क्योंकि वेबजी में टाइम नहीं रहता है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया न्यूमरेटर में आया तो log ऑफ डिनोमिनेटर log e अब्सॉर्ब हो गया, बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर y इंटू if का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो भी वैल्यू आ जाएगा q को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है if से वैल्यू, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ये कैंसिल किया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। देन अब यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1। ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू जब पुट करिएगा तो c, तो लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, y का वैल्यू -1 है, यहाँ पे 1 वैसे ही रहा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 ब्रैकेट 1 वैसे ही रहा, 0 पुट किया तो ये 0 आ गया। राइट साइड में यहाँ पे 0 जब पुट किया तो 0, तो c का वैल्यू देख लीजिएगा, c का वैल्यू -1 आ गया, तो c का वैल्यू -1। अब c का वैल्यू -1 डायरेक्ट वापस से यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो क्या आया y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और राइट साइड में 4x क्यूब बाय 3 प्लस c के जगह -1 आ गया। अब फिर यहाँ पे दे दिया गया y ऑफ 1 वैल्यू फाइंड करनी, तो y ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो y ऑफ 1 यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 हो गया 2, यहाँ पे अगर 1 पुट किया तो 4/3 -1 करिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6। 2 राइट साइड मल्टीप्लाई 1/6 है, ऑप्शन सी। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2018 में 2 क्वेश्चन था, देन 2019 का लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, ये 2019 का और यहाँ पे 2020 का है। ठीक है, तो 2019 में आपका एक ही क्वेश्चन आया था कैटेगरी 1 में, ठीक है ना। 2020 में आपका 2-3 क्वेश्चन आया था, 21 में 3 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपको बोल दिया लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विद लिमिट fx, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx इक्वल्स टू 0। ये आपको फंक्शन दे दिया गया और बोल दिया y ऑफ x इक्वल्स टू, ये भी 0 है एट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये 4 ऑप्शन दिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है आपके पास, y डैश प्लस y इंटू एफ डैश एक्स, ये माइनस में है, ये माइनस में है, दूसरे साइड चला गया वो प्लस में आ गया, क्या आया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एक चीज नोट करते होंगे, ऑप्शन में सारा ही टर्म में एफ ऑफ एक्स का टर्म हम लोग का प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स नहीं, ई टू द पावर एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा e टू द पावर f ऑफ x। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करिएगा e टू द पावर एफ एक्स ब्रैकेट y डैश प्लस y इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है e टू द पावर f ऑफ x इंटू y। क्या होता है e टू द पावर f ऑफ x इंटू y। नहीं समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, क्या करिएगा इसको डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, मेंटली ऐसे समझना है, इसको जैसे डेरिवेटिव करिएगा क्या होगा
फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहा, सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव करेगा तो क्या आ जाएगा y डैश दैट इज dy बाय dx। देखिए फर्स्ट टर्म में इसको अगर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए तो यही आएगा, फिर प्लस साइन देते हैं, फिर क्या करते हैं y वैसे ही रहता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं e टू द पावर fx का डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर f ऑफ x इनटू देन f ऑफ x का डेरिवेटिव करेगा तो f डैश x, यहाँ पे है y f डैश x, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो वही आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ये लिखे। आया ना समझ में राइट साइड में? वैसे ही एग्जाम में पूरा ऐसे शॉर्टकट करना है। अब यहाँ पे भी देखिए एक फंक्शन हम लिखेंगे, अब समझ आएगा नहीं आएगा देखते हैं। क्या करते हैं f ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, f ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका हम लोग के पास f डैश x, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचेगा क्या e टू द पावर z इनटू z। इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करिएगा, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर z इनटू z। ठीक है, हम तो स्टेप स्किप किए, समझ आया है ना? f ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करिएगा, f डैश x एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पे बच गया e टू द पावर z और f डैश x dx वो कन्वर्ट हो गया हम लोग का किसमें dz में। लेफ्ट साइड में तो y इंटू e टू द पावर f ऑफ x वैसे ही रहा, इसमें भी बाय पार्ट्स के लिए क्या करिएगा तो आइलेट रूल होता है, आइलेट लास्ट में e आता है तो e को भी रखना है, तो z वैसे ही रहा, e टू द पावर z का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z सेम, ये dz वैसे ही रहा, फिर क्या करना है z e टू द पावर z माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेम e टू द पावर z प्लस c, राइट साइड में क्या लेफ्ट साइड में क्या y e टू द पावर f ऑफ x। अब देखिए दोनों में e टू द पावर z कॉमन और e टू द पावर z को e टू द पावर fx लिख सकते हैं। अंदर में क्या आ जाएगा z माइनस 1 और z की जगह क्या था आपके पास f ऑफ x माइनस 1। हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख सकते थे बट आपको समझने के लिए ये पूरा पढ़ के, यहाँ पे क्या है y इंटू e टू द पावर f ऑफ x। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 0, y ऑफ x दोनों का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वैल्यू हम लोग के पास 0, यहाँ 0 मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट साइड में 0 आ गया, यहाँ पे जब 0 पुट करिएगा f ऑफ x तो e टू द पावर 0 होगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस c, तो यहाँ सही से देखिएगा e टू द पावर 0 क्या है एनीथिंग टू द पावर 0 1, 1 इंटू माइनस 1 आएगा माइनस 1, ये माइनस 1 को जब 0 लेफ्ट साइड शिफ्ट करिएगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 1। अब c का वैल्यू 1 वापस से ये इक्वेशन में अगर आप पुट किए तो क्या आ गया आपके पास y इंटू e टू द पावर एफ एक्स, e टू द पावर f ऑफ x, देन राइट साइड में ये e टू द पावर f ऑफ x वैसे ही रहा है ना, फिर यहाँ पे क्या करना है f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1, देन यहाँ पे c था, c का वैल्यू क्या आ गया प्लस 1 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग के पास क्या आएगा, तो एक पार्ट अगर हम सही से देखें यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे e टू द पावर एफ एक्स है तो हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के जगह e टू द पावर एफ एक्स आ जाएगा। देखते हैं एक मिनट कंफर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या हो जाएगा e टू द पावर एफ एक्स को अगर हम लोग ठीक है क्या किए y e टू द पावर एफ एक्स को अगर हम कैंसिल करते हैं तो y यहाँ पे e टू द पावर एफ एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या f ऑफ x माइनस 1, फिर यहाँ जब दोनों मोशन में e टू द पावर एफ एक्स को कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस एफ एक्स लिखे यहाँ पे, माइनस एफ एक्स लिखे यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म है पूरा, ये 1 है, ये दोनों टर्म में e टू द पावर एफ एक्स को कॉमन ले लिए, कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल किया तो फर्स्ट टर्म क्या बचा f ऑफ x माइनस 1 और ये 1 के जगह लिख लिए e टू द पावर माइनस एफ एक्स क्योंकि टर्म नहीं था वहां पे। देखिए ये माइनस 1 है, माइनस 1 दूसरे साइड आएगा तो प्लस 1, तो प्लस 1 होगा मतलब ना ही ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, y प्लस 1 आइदर a हो सकता है या फिर c हो सकता है, तो y प्लस 1। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एफ एक्स है तो यहाँ प्लस है या माइनस, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट कर लेना है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 6 का सी है, ठीक है, आया समझ। देखिए 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे ये इक्वेशन दे दिया है, अब इसका ये तो हम लोग का नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लीजिए, तो पहले फॉर्म समझ लेते थे कौन सा टाइप है। यहाँ 1 इसका डिग्री 0, यहाँ x बाई वाई है, डिग्री 1 1 है तो कैंसिल हो गया, ओवरऑल 0 हो गया, इसका डिग्री 0, ये भी कैंसिल होकर के 0, ये भी 0, मतलब सबका डिग्री क्या है 0। तो ये समझ जाना हम लोग को कौन सा फॉर्म है, टाइप 3 होमोजेनियस फॉर्म है। होमोजेनियस में भी दो रहता है, एक y बाई x रहता है, एक x बाई y रहता है। तो ये देखिए वहां पावर में x बाई y है, तो जब x बाई y रहेगा तो क्या सब्जेक्ट करता है, dx बाई dy। तो ये दूसरे साइड चला गया, y नीचे आ गया, ये जैसे ही दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई है, 1 माइनस एक्स बाई वाई है, इसको क्या लिखते हैं, x बाई वाई माइनस 1 e टू द पावर x बाई वाई डिवाइड 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई। ये माइनस प्लस में था, दूसरे साइड या माइनस में, और माइनस को जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा, x बाई वाई माइनस 1। आया देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का होमोजेनियस फॉर्म में दो टाइप था, होमोजेनियस में दो था, एक y बाय x था और एक x बाय y था, जहाँ पे dy बाय dx सब्जेक्ट करते थे या dx बाय dy करते थे। तो ये क्वेश्चन में dx बाय dy को सब्जेक्ट किए, ये dx वैसे ही रहा, ये पूरा फंक्शन को दूसरा साइड भेजिएगा तो क्या आएगा माइनस, और वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो वो चेंज हो गया x बाय y माइनस 1। फिर ये जो dy जो मल्टीप्लाई में था वो दूसरा साइड आ गया डिवाइड में, और ये फंक्शन राइट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जब y बाय x सब ये रहता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल्स टू zx, बट यहाँ x बाय y है तो x इक्वल्स टू zy सब्स्टिट्यूट किया जाता है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाय dy, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव करिएगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे y हम लोग का dy नीचे था। राइट साइड में क्या हो जाएगा, z, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y वैसे ही रहा, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz बाय dy। मतलब इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, z प्लस वाई dz बाय dy। ये x बाय y है, ये y को इसका नीचे शिफ्ट किया तो हम डायरेक्ट z लिख लेते हैं, z माइनस 1 e टू द पावर z, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस e टू द पावर z। ये प्लस z है, या तो कॉपी, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, ये प्लस z को यहीं से हटा देते, दूसरे साइड चला गया माइनस z, ठीक है। अब ये जैसे माइनस z हो गया तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो y dz बाई dy, राइट साइड में अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये दो टर्म में एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा 1 प्लस e टू द पावर z। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z जब e टू द पावर z से मल्टीप्लाई हो गया तो z e टू द पावर z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो e टू द पावर z, z 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस z, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर z e टू द पावर z। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये दो टर्म में क्या है माइनस कॉमन। अब जैसे माइनस को कॉमन ले लिए तो z को पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर z को बाद में लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस e टू द पावर z। आगे पीछे इसलिए किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो z का डेरिवेटिव 1, e टू द पावर z का डेरिवेटिव सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर z बाय z प्लस e टू द पावर z इनटू dz, और ये y दूसरे साइड से ले गया तो माइनस dy बाय y, ठीक है ना। अब उसके बाद नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो नॉर्मल इंटीग्रेशन करिएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल गया है तो क्या आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, और y z है तो z के जगह हम डायरेक्ट x बाय y लिख लेते हैं, ठीक है ना। log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस e टू द पावर z है, e टू द पावर z है, और z के जगह वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, e टू द पावर x बाय y, और राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस log y, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं पे भी हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह क्या हो जाएगा log y के साथ log c लिख लेते हैं, ये माइनस y है, दूसरे साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट रूल में log का फॉर्मूला, तो log का जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो x, और ये दो टर्म में हम एलसीएम भी ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस e टू द पावर x बाय y, सॉरी यहाँ पे y भी दूसरे साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस y e टू द पावर x बाय y बाय y, और ये जैसे ही दूसरा साइड आएगा log का प्रॉपर्टी तो इनटू y इक्वल्स टू log c, फिर क्या होगा log log कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x प्लस y e टू द पावर x बाय y। कौन सा ऑप्शन है, x प्लस है तो माइनस को पहले हटा दीजिए, तो x प्लस y e टू द पावर x बाय y है, और यहाँ पे क्या, यहाँ तो पहले y है तो ये क्वेश्चन होगा ना, कौन सा ऑप्शन आएगा सी,
शॉर्टकट क्या करना है आप लोग को, यहां तक नोट कर लीजिएगा, यहां तक नोट किए, क्या है बीच में हम लोग के पास साइन, यहाँ पे हाँ राइट साइड में देखिए ये माइनस में, ये माइनस जब दूसरे साइड आएगा प्लस में होगा, प्लस में होगा तो ये दो ऑप्शन को पहले हटा देना, माइनस तो हो गई। फिर दूसरा हम लोग का क्या आ जाएगा, या यहाँ से ही देख सकते हैं सर, यहाँ से नहीं, यहाँ से देख सकते हैं, ये प्लस में है तो ऊपर में हम लोग का क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो ये दो ऑप्शन को हटा दिए। अब जैसे ही हटा दिए उसके साथ राइट साइड में क्या था, y था, तो ये y होना चाहिए, x होगा, सॉरी यहाँ पे log y है, y दूसरे साइड आएगा, यहाँ पे y बाय x, तो y सॉरी यहाँ पे z है, z की जगह क्या आ जाएगा, x बाय y, तो यहाँ x का टर्म होना चाहिए, y होना चाहिए, यहीं पे ऑप्शन सी पुट करके हम लोग हटा सकते हैं। वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए, ये 2020 तक हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, ये 2022 में दोनों क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है। तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है y इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू a cos x प्लस b sin x। तो ये नॉर्मल आप लोग का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे dy बाय dx का होल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये क्वेश्चन दे दिया गया, इफ x इनटू साइन ऑफ y बाय x इनटू dy equals to y into sin of y by x minus x within bracket into dx, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे x into sin y by x into dy equals to y into sin y by x minus x into dx। हाँ चलिए ठीक है, और बोल दिया y of 1 equals to pi by 2 और cos of y by x का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया, ठीक है। तो एक sin of y by x वाला टर्म को एक जगह करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, x साइन ऑफ y बाय x dy, ठीक है। अब ये पार्ट जैसे ही dx से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, y साइन ऑफ y बाय x इंटू dx, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में y साइन ऑफ y बाय x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस x, dx से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस x dx। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में हम लोग के पास कॉमन है साइन y बाय x, साइन ऑफ y बाय x कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में क्या आ गया, x dy माइनस y dx इक्वल्स टू माइनस x dx, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हम लोग का प्रॉपर्टी में था, ये प्रॉपर्टीज है आप लोग का ये प्रॉपर्टी है आप लोग का कहाँ गया, हाँ x dy माइनस y dx, ये हम लोग का प्रॉपर्टी था। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा इसको डायरेक्ट आप लोग बेसिक से ही समझिए। क्या करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जैसे ही x स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो x का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा dx बाय x, और जैसे यहाँ पे x स्क्वायर से आप डिवाइड करिएगा तो y dx है, ये तो वैसे ही रहा। यहाँ पे क्या करते हैं, x dy माइनस y dx डिवाइड x स्क्वायर आया, ठीक है ना। ये टर्म था डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड राइट साइड x स्क्वायर से डिवाइड किया। अब इसके बाद क्या करिएगा, तो यहाँ पे साइन ऑफ y बाय x वैसे ही रहा, इसको हम लोग लिख लेते हैं d ऑफ y बाय x इक्वल्स टू माइनस dx बाय x। नहीं समझ में आया, क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करिएगा, डेरिवेटिव करिएगा क्या आएगा, u बाय v रूट डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे ही रहा, y का डेरिवेटिव करिएगा तो dy आ गया, देन फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज रहा, फिर डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव करिएगा तो dx आ गया। मतलब ये पूरा पोर्शन की जगह ये लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लेना है। फिर अगर इंटीग्रेटिंग लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग, अच्छा वैल्यू भी पुट करना है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस dx बाय x क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस लॉग x, और इसका जब इंटीग्रेशन करिएगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ y बाय x, और ये पूरा पार्ट जो है ना d ऑफ x y, ये इंटीग्रेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं समझ में आया, इसका डेरिवेटिव करिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ एंगल, डी डी एक्स ऑफ एंगल की जगह ये आ जाएगा, ये आ गया, ये है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के पास, प्लस सी, वहां पे बोल दिया है y ऑफ 1
y ऑफ 1 इक्वल्स टू पाई बाय 2। y ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो x के जगह 1 पुट किए, y के जगह पाई बाय 2, तो cos 90 का वैल्यू 0 और यहाँ पे log 1 इसका वैल्यू भी 0। तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0। चेक कर लेते c का वैल्यू। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, हाँ c का वैल्यू ठीक है 0। c का वैल्यू जैसे 0 आ गया तो बचा क्या, माइनस cos y by x equals to minus log x, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज क्या हो गया, cos of y by x equals to log x। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। अच्छा अभी तो एक पार्ट और बाकी है, तो cos of y by x वैल्यू फाइंड करने बोला गया था, तो cos of y by x का, अच्छा ये तो log x आ गया, log x कहाँ है, ये ऑप्शन बी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ तो बताए थे ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करिएगा, जो वैल्यू आएगा आपका ऑप्शन से देख लेते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट साइड में e टू पावर x का डेरिवेटिव सेम, पूरा सेकंड पार्ट वैसे ही रहा, सेकंड पार्ट एज इट इज रहने देते हैं। क्या आ जाएगा, a cos x प्लस b sin x। फिर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, सेकंड एज इट इज रहा। फिर क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड को जब डेरिवेटिव करेंगे cos का हो जाएगा माइनस साइन, दैट इज माइनस a sin x। फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा तो b cos x, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, y, और ये y को जब सेकंड ऑर्डर करिएगा तो dy by dx, इसको जब डेरिवेटिव किए तो आ जाएगा सेकंड ऑर्डर d2y by dx2। ये क्वेश्चन क्या था, रिपीट हो गया था, y लिख सकते हैं, और y का जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा, dy by dx, ठीक है ना। तो dy by dx हम लोग का d2, ये dy by dx दूसरे साइड आएगा तो माइनस dy by dx। ये ऑप्शन को तो पहले हटा देते हैं, ये होगा नहीं, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में बस यही ऑप्शन दिख रहा है b। आगे सॉल्व कर लेते, देखते हैं फिर क्या होगा। इसमें फिर से u इंटू v रूल, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम, सेकेंड फंक्शन वैसे ही रहा, माइनस a sin x प्लस b cos x। फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x वैसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो माइनस a cos x, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव माइनस b sin x। अब दोनों पार्ट में माइनस को कॉमन लीजिएगा, बाहर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसके जगह क्या लिख लेना है, y, हाँ माइनस y। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अच्छा माइनस y है, ठीक है, तो d2y by dx2, राइट साइड में आ गया dy by dx। फिर यहाँ पे ये पोर्शन में हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे e टू द पावर x क्या होगा, अगर ये दो टर्म सेम है ना, ये दो टर्म अगर सेम है तो इसको अगर आप दूसरे साइड शिफ्ट कर लीजिएगा तो कुछ आएगा आपके पास dy by dx, और ये जब दूसरे साइड शिफ्ट किए तो ये माइनस y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस y। समझ में आया ये वाला, ये पोर्शन तो क्या था, माइनस y हो गया। इसके जगह ये लाइन से हम लोग क्या किए हैं, ये लाइन से इसको सब्जेक्ट कर लिए, जैसे इसको सब्जेक्ट करिएगा ये जो प्लस में है दूसरे साइड आएगा माइनस में। ये ऑलरेडी क्वेश्चन था हम लोग के पास y, और ये dy by dx है, तो इसके जगह लिखे dy by dx माइनस y। तो ये dy by dx प्लस dy by dx, 2dy by dx दूसरे साइड गया तो माइनस 2dy by dx, और यहाँ पे माइनस y माइनस 2y, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया तो प्लस 2y। तो ये ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी। पहले हम बता दिए थे, यहाँ पे आया था तो dy by dx एक था, dy by dx कहीं पे नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ तो सेकंड ऑर्डर है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में टिक कर खत्म कर। वीडियो पॉज करके कंप्लीट करिए। दो क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया, द नॉर्मल टू अ कर्व एट पॉइंट P x, y मीट द x एक्सिस एट G, ठीक है। वो x एक्सिस मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा इफ द डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में इज ट्वाइस द एब्सिस ऑफ P, और वो कर्व क्या बन रहा है वो फाइंड करने बोला गया है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट जो दिया गया है, एक पॉइंट तो हम लोग का x, y तो रह गया, बट ये जो g का कोऑर्डिनेट है, g का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में कट कर रहा है, x एक्सिस में मीट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0। बट यहाँ ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है हम लोग का बोल दिया गया है, g ये ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक। दूसरा हम लोग का नॉर्मल टू द कर्व बोल दिया गया, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल में था हम लोग का, टैंजेंट का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। तो ये y के जगह जैसे ही पुट करिएगा 0, ये 0 हो गया, ये y1 था तो ये y1 के जगह y ही रहने देना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, फिर x माइनस एक्स वन है, ये x के जगह वैल्यू क्या है 2x, और ये जो x1 है वहां पे देख लीजिए y1, और यही जो वैल्यू है ना इसको ही बोला जाता है x1 और y1। तो यहाँ पे x1 के जगह क्या आ गया, x पुट कर लिए, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 2x, ये dy को दूसरा साइड भेज दिए, माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ सबट्रैक्ट किए तो माइनस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल कर ही लेते हैं, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डायरेक्ट लिख लेना है, फिर यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फिर ये लेफ्ट साइड में पुट हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर दोनों में लेफ्ट साइड में जैसे पुट कर लीजिएगा क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू सी, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू आ गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ गया है और दोनों का डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है, ये 1 है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका होता है, हाइपरबोला का होता है। पैराबोला का क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 4ax या नेगेटिव 4ax, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 4ay या नेगेटिव 4ay। सर्कल का क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरा हम लोग का भी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 क्या था, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इलिप्स का भी हम लोग का था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या माइनस 1, और हाइपरबोला का हम लोग का ये बीच में माइनस साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे हाइपरबोला हम लोग का फॉर्म हो रहा था। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द इलिप्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड ऑफ एक्सिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब ये कौन सा इक्वेशन हम लोग का आएगा वो, तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 भी हो सकता है नेगेटिव 1 भी हो सकता है, बट डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हटा देते हैं। जब इसको डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आएगा, 2x डिनोमिनेटर ए स्क्वायर एज इट इज रहता है कांस्टेंट है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बट सारा ऑप्शन में y डैश है तो यहाँ y डैश रहने देते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, राइट साइड में क्या आ गया 0, ये प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 कैंसिल कर लेते तो आ जाएगा y डैश बाई बी स्क्वायर, और ये दूसरे साइड जाएगा तो इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। अगर और सब्जेक्ट आपका कर लिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y बाय एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसलिए सब्जेक्ट किए क्योंकि इसका राइट साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें आप लोग का u इंटू वी रूल और u बाई वी रूल सारा एक साथ करना पड़ेगा, तो सारा एक साथ अगर करिएगा या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहा उसका स्क्वायर, ये x का स्क्वायर कर लिए, फिर क्या हो गया ये x ऊपर आ गया इनटू, अब कर्ली ब्रैकेट y और y डैश में क्या होगा u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल में जब ये y डैश वैसे ही रहा तो ये y का डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आएगा y डैश, दैट इज लिख सकते हैं y डैश का होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए y डैश का होल स्क्वायर कहाँ पे है और उसके साथ x मल्टीप्लाई में है, ये भी है ये भी है ये भी है, ये नहीं, मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, हटा दिए, ये आ गया वैसे ही रहा, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट रूल में तो एक बार हुआ ना अभी, फिर सेकेंड पार्ट बाकी है अभी। फिर क्या करना था हम लोग के पास, ये y
वैसे ही रहेगा। y डैश का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश। ठीक है, फिर क्या होगा, बीच में साइन आ गया माइनस का, जैसे माइनस का आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर पार्ट वैसे ही रहा, y डैश वैसे ही रहा, डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और राइट साइड में इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव 0। अब जैसे ये x स्क्वायर को राइट साइड मल्टीप्लाई करके 0 कर लिए, तो देखिए y डैश है, y डैश कहीं पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, c को भी हटा देना है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y डैश का स्क्वायर, x y डैश का स्क्वायर कहाँ है, अच्छा ये दोनों ही ऑप्शन में है, x y डैश का स्क्वायर ये दोनों, बट x को जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, x y डबल डैश, मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। और ये x को सेकंड टर्म से ये कर लिया और ये वाला पोर्शन इससे मैच किया, और ये ऑप्शन बी होगा 21। तो यहाँ पे ठीक है, ये ऑप्शन बी है। चलिए वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 21 और 22 दोनों ईयर में ही आया था, 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे बोल दिया है x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू x f of xy डिवाइडेड बाय f डैश xy, और फाइंड करने बोल दिया गया था f of xy विद इन मॉड इक्वल्स टू सॉल्व करने बोला गया। और इसमें भी क्या है, ये 22 में आया था, द सॉल्यूशन ऑफ, ये आप लोग का इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है राइट साइड में, ठीक है ना, ये आपका आंसर दिया गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा ये टर्म आना चाहिए, जिसमें से एक टर्म कोई फंक्शन ऑफ x रहेगा, दूसरा e टू द पावर माइनस साइन y, और c। अब ये f ऑफ x के जगह क्या वैल्यू रहेगा हम लोग का, वो फाइंड करने वाला है। चलिए आइए ये वाला देखते हैं पहले। अगर ये फंक्शन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, ये दोनों में एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल्स टू x f ऑफ एक्स वाई डिवाइड f डैश एक्स वाई। यहां तक समझ में आया। फिर क्या करना है, दिख रहा है न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, क्योंकि f डैश दिया हुआ है, ठीक है। एक पार्ट ये क्लियर हो गया, मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट, ये x dy प्लस y dx है ना, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन x वैसे रहा, y का डेरिवेटिव dy प्लस y वैसे रहा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, f डैश x को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिए, f डैश एक्स वाई, ये f ऑफ एक्स वाई इसका डिनोमिनेटर में, राइट साइड में क्या आ गया x dx, ये पार्ट क्लियर। अब बोथ साइड क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है, सपोज साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इनटू ये एंगल का डेरिवेटिव जब करिएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर पार्ट। अब यही पार्ट फाइंड करने बोला था, तो लॉग का बेस में e रहता है, e को दूसरा साइड भेज दिए, तो f ऑफ एक्स वाई विद इन मॉड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू e टू द पावर c, दोनों में पावर अलग अलग कर लिए, और e का पावर c को एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको एक कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और ये क्या मिला, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन ए है। आप लोग बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, क्या करिएगा, ये x का टर्म का अगर इंटीग्रेशन करिएगा तो x स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, तो बाई 2 कहीं पे भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, टाइम नहीं रहा टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, वरना सिंप्लीफाई करिएगा यहाँ तक आइएगा, अब डायरेक्ट ऑप्शन में डायरेक्ट पुट कर लेगा, टाइम सेव हो गया। दूसरा ये दिया गया है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये है, राइट साइड में सॉल्यूशन है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ cos y dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस sin y है, और ये टर्म दिया गया, तो क्या करते हैं, ये cos y dy by dx वैसे ही रहा, राइट साइड में e टू द पावर sin y को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ साइन वाई नहीं, ई टू द पावर साइन वाई होना चाहिए। ई टू द पावर साइन वाई, ई टू द पावर साइन वाई। इसको ब्रेक कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर साइन वाई। दोनों में ई टू द पावर साइन वाई कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में बचा ई टू द पावर एक्स, सेकंड टर्म में बचा ये। अब इसको ऑप्शन से ही देख लीजिएगा क्या आएगा, साइन वाई है, दूसरा साइड चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई वैसे ही रहा, ये ई टू द पावर साइन वाई, इसके साथ क्या हो जाएगा डी वाई, ये डी एक्स दूसरे साइड चला गया, ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे अगर सही से आप चेक करिएगा तो यहाँ पे ये फंक्शन तो ये आ जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव बाहर में है तो ये पूरा जब अगर सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, दूसरा साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन वाई को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो वो कॉस वाई डी वाई एब्जॉर्ब हो गया, तो ई टू द पावर माइनस जेड आएगा, माइनस जेड है और माइनस जेड के जगह हम लोग क्या लिए थे, माइनस साइन वाई, और बाहर में हम लोग का माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर राइट साइड में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस सी, ये माइनस में है इसको पूरा दूसरा साइड भेज दीजिएगा तो जीरो इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स यहाँ पे, और हम लोग को पता है यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, बट यहाँ पॉजिटिव एक्स है तो ये नेगेटिव होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ डी। यहाँ पे कंप्लीट हुआ 22 का। तो स्टूडेंट बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 2017 से लेकर के 22 तक आप लोग का यही सारा क्वेश्चन आया था जो हम करवा दिए हैं, बस बचे आप लोग का 23 और 24, तो जब यहाँ पे आप लोग कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाएंगे तब उस टाइम में वो आप लोग का 23 और 24 का क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, ठीक है। और बाद में कुछ भी क्वेश्चन डाउट रहा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी ईयर में, और कुछ क्वेश्चन ही डाउट रहा तो वो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का दूसरा पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग का पूरा ऐड हो जाएगा, तो कौन से चैप्टर का चाहिए पीवाईक्यू वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। तब तक आज का वीडियो एंड करते हैं।